तारीख 30 जनवरी सन 1948। समय शाम हो रही थी। 38 साल के जोशीले और दक्षिणपंथी पार्टी हिंदू महासभा के एक सदस्य नाथूराम विनायक गॉडसे ने बेहद करीब से 3 गोली दागकर भारत के उस वक्त के सबसे जाने माने नेता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त गांधी देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के लिए निकले हुए थे। हिंदू महासभा का गांधी पर आरोप था कि वो मुसलमान समर्थक हैं और पाकिस्तान के प्रति नरमी दिखाकर उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है। आज के एपिसोड में इस आरोप से हम पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। विभाजन हो चुका था, पूरा देश हिंदू मुस्लिम दंगों में जल रहा था। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग में हजारों लोगों का कत्लेआम हो रहा था और हिंदू महासभा ने विभाजन के वक्त हुई हिंसा और रक्तपात का आरोप भी गांधी पर लगा दिया था, जिसके बाद अगस्त 1947 में ब्रिटेन से आजाद होकर पाकिस्तान बन गया था। लेकिन क्या वाकई गांधी उसके जिम्मेदार थे? इसका जवाब हमने आज़ादी के दूसरे एपिसोड में दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिए। गांधी की हत्या के 1 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने गॉडसे को सजाए मौत सुना दी थी। इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट की सुनवाई में सजा को बरकरार रखने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद नवंबर 1949 को नाथूराम गॉडसे को फांसी दे दी गई। एक तथ्य बहुत कम लोग जानते होंगे कि गांधी की हत्या के आरोप में गॉडसे के साथी नारायण आप्टे को भी मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि अन्य 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हिंदू महासभा में शामिल होने से पहले गॉडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, जिसे भारत की वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का मूल वैचारिक स्रोत बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही 95 साल पुराने हिंदू राष्ट्रवाद के विचार पर काम करने वाले इस संगठन के सदस्य हैं। दशकों तक संघ ने महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे से दूरी बनाई रखी, लेकिन हाल के सालों में एक हिंदू दक्षिणपंथी समूह ने गॉडसे का महिमा मंडन करते हुए गांधी की हत्या का खुलेआम जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के एक सांसद ने गॉडसे को देशभक्त बता दिया। इससे बेशक देश की अधिकतर जनता चिढ़ गई, लेकिन संघ गॉडसे को लेकर अपनी बात पर कायम रहा कि उन्होंने गांधी की हत्या से बहुत पहले ही संघ छोड़ दिया था। लेकिन एक नई किताब ने अब ये दावा किया है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। आगे की कहानी से पहले एक बार जान लेते हैं कि गॉडसे थे कौन। हाई स्कूल से ड्रॉप आउट गॉडसे पहले एक दर्जी के रूप में काम कर चुके थे। वो फल भी बेचते थे। फिर वे हिंदू महासभा में शामिल हुए, जहां वे इसके अखबार के संपादन का काम करने लगे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन पर चले मुकदमे के दौरान उन्होंने अदालत में अपना 150 पैराग्राफ का बयान पढ़ा और इसके लिए उन्होंने 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया। वो अदालत से कहते रहे कि उन्होंने गांधी को मारने के लिए कोई साजिश नहीं रची थी। वो कहते रहे कि उनके सहयोगियों को दोष मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने इन आरोपों से साफ इनकार किया कि उन्होंने ये हत्या अपने नेता विनायक दामोदर सावरकर के मार्गदर्शन में की थी, जिन्होंने हिंदुत्व के विचार को जन्म दिया था। हालांकि सावरकर सभी आरोपों से बरी कर दिए गए थे। फिर भी आलोचक मानते हैं कि गांधी से नफरत करने वाले कट्टर दक्षिणपंथी उनकी हत्या से जुड़े हुए थे। गॉडसे ने कोर्ट से ये भी कहा कि गांधी को गोली मारने से बहुत पहले ही वे संघ से अलग हो गए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आगे जानेंगे। लेखक धीरेन्द्र झा अपनी किताब गांधी असैसिन में लिखते हैं, गॉडसे संघ के अहम कार्यकर्ता थे, जिनके पिता एक डाक कर्मचारी और मां एक गृहिणी थी। उन्हें संघ से निकाले जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। ट्रायल से पहले रिकॉर्ड किए गए गॉडसे के बयान में हिंदू महासभा के सदस्य बनने के बाद संघ छोड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अदालत में दिए उनके बयान में कहा गया है कि वे संघ छोड़ने के बाद ही हिंदू महासभा में शामिल हुए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कब किया, इस पर वो कुछ नहीं बोल पाए। अब यहाँ एक सवाल और पैदा हुआ, क्या 30 जनवरी 1948 को गॉडसे संघ के सदस्य थे? अमेरिकी शोधकर्ता जे क्विरियन का दावा है कि गॉडसे 1930 में संघ में शामिल हुए और 4 साल बाद ही उन्होंने इसे छोड़ भी दिया। हालांकि अपने दावे के पक्ष में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। झा लिखते हैं कि गॉडसे ने ट्रायल शुरू होने से पहले पुलिस को दिए अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि वे दोनों संगठनों के लिए एक साथ काम कर रहे थे, यानी हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाथूराम गॉडसे के भाई गोपाल गॉडसे ने भी ये कहा था कि उनके भाई ने संघ नहीं छोड़ा था। नाथूराम गॉडसे के भाई गोपाल गॉडसे ने 28 जनवरी 1994 को फ्रंटलाइन को दिए इंटरव्यू में कहा था,
हम सभी भाई आरएसएस में थे, नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं खुद और गोविंद। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में नहीं, आरएसएस में पले बड़े हैं। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कार्यवाह बन गए थे। नाथूराम ने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि गोलवलकर और आरएसएस गांधी की हत्या के बाद मुश्किल में फंस जाते, लेकिन नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। गॉडसे के पोते यानी भतीजे के बेटे ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि गॉडसे संघ में 1932 में शामिल हुए और न तो कभी उन्हें हटाया गया और न ही उन्होंने कभी संघ को छोड़ा। झा ने पुराने दस्तावेजों की भी खाक छानी है। साथ ही वो दोनों हिंदू संगठनों के बीच संबंधों पर भी काफी छानबीन कर चुके हैं। वे लिखते हैं, हिंदू महासभा और संघ एक दूसरे से मिलते जुलते और एक समान विचारधारा वाले संगठन थे। दोनों समूहों के बीच जहां घनिष्ठ संबंध थे, वहीं उनके सदस्य भी समान थे, तब तक जब तक कि गांधी की हत्या न हो गई। गांधी की हत्या के बाद संघ पर 1 साल से अधिक के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। गॉडसे ने जो अदालत में कहा, वहीं संघ ने बाहर दोहरा दिया कि 1930 के दशक के मध्य में वे संघ छोड़ चुके थे और इस मामले में अदालती फैसले ने साबित भी कर दिया कि गांधी की हत्या से संघ का कोई लेना देना नहीं था। तो वहीं संघ के नेता भी यही कहते रहे कि गॉडसे उस वक्त संघ के सदस्य नहीं थे। संघ के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक MS गोलवलकर ने गांधी की हत्या का वर्णन एक ऐसी त्रासदी के रूप में किया जो कि पहले कभी न देखा गया हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि गांधी को मारने वाला उनके अपने ही देश और धर्म का व्यक्ति था। हाल के दिनों में MG वैद्य जैसे संघ के नेताओं ने गॉडसे को एक हत्यारा बताते हुए कहा कि गॉडसे ने भारत के अति सम्माननीय व्यक्ति की हत्या करके हिंदुत्व का अपमान किया है। वहीं विक्रम संपत जैसे लेखकों का मानना है कि संघ और हिंदू महासभा के बीच तीखे संबंध थे। सावरकर पर काफी विस्तार से संपत ने 2 वॉल्यूम में किताब लिखी है। वे लिखते हैं, हिंदुओं की हितों की रक्षा में क्रांतिकारी गुप्त समाज के समान एक स्वयं सेवकों के समूह को स्थापित करने की हिंदू महासभा के फैसले की वजह से उसके संघ के साथ संबंधों में खटास पैदा हुई। अब इस आखिरी बात से क्या ये सिद्ध नहीं हो जाता कि गॉडसे संघ के ही सदस्य थे? वो आखिरी बात यह है कि 15 नवंबर 1949 को फांसी पर जाने से पहले गॉडसे ने संघ के प्रार्थना की पहली 4 पंक्तियां गाई थी। क्या ये फिर से एक बार इस तथ्य की गवाही नहीं देता कि नाथूराम गॉडसे संघ के ही एक सदस्य थे? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।